हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल केडी क्लास। मैं आप सबको क्लास 8 का चैप्टर 1 संस्कृत कराने जा रहा हूँ। संस्कृत का चैप्टर 1 और चैप्टर 1 का नाम है सुभाषितानी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। सुभाषितानी का मतलब क्या होता है? तो सु का मतलब होता है सुंदर, भाषितानी मतलब सुंदर भाषाओं का प्रयोग जहाँ पे हो रहा है वो कहलाता है सुभाषितानी। ठीक है, अब जिसका पहला श्लोक है कि गुना गुणज्ञेषु गुना भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। अर्थात कि गुण अगर गुणवान व्यक्ति के पास रहता है तब तक ही वो गुण रहता है। अगर निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाए, अगर किसी दुराचारी मनुष्य, अगर किसी खराब मनुष्य के पास अगर कोई ज्ञान आ जाए तो वो उसका गलत उपयोग करता है, यानी कि दुरुपयोग करता है। उसी तरीके से जिस तरीके से साफ जल अगर समुद्र के पानी में मिल जाए तो वो उसे खराब बना देता है। तो सुस्वादुतोया समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। अब यहाँ पे देखिए अगला है कि साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषानहीनः तृणं नाखादनपि जीवमानस तद्भागधेयं परमं पशुना। अर्थात जो जिस भी व्यक्ति के पास ना तो साहित्य का ज्ञान है, ना ही संगीत का ज्ञान है, ना ही कला का ज्ञान है, वो साक्षात पशु के समान है, अर्थात जानवर के समान है। किस तरह का जानवर? तृणम नाखादनपि, अर्थात घास नहीं खाता है। तृणम मतलब घास, नाखादनपि मतलब नहीं खाता है। जीवमानस तद्भागधेयं परमं पशुना। ये पशुना मतलब हो गया पशुओं का, पशुओं का। परमम मतलब परम, सौभाग्य मतलब पशुओं का ये परम सौभाग्य है कि ऐसे मनुष्य रूपी जानवर उनके कम्युनिटी में रहते हैं। अब अगला देखिए कि लुब्धस्य नश्यति यशा विसुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म विद्याफलं व्यसनेन कृपणस्य सौख्यम राज्यं प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। अब यहाँ पे देखिए लुब्धस्य नश्यति यशः, यानी लोभी व्यक्ति का यश खत्म हो जाता है। लोभी व्यक्ति का कभी यश नहीं होता, प्रसिद्धि नहीं होता। पिशुनस्य मैत्री, अर्थात पिशुनस्य मतलब हो गया चुगलखोर का। चुगलखोर का कभी भी दोस्ती नहीं होता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चुगली करेगा और उसकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। अर्थात आप देखोगे कि लड़कियों में, औरतों में ज्यादा दिनों तक दोस्ती नहीं टिकती। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं चुगली कर देते हैं। तो पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुल मर्थ परस्य धर्म, उस व्यक्ति का जिसका की कोई क्रिया नहीं है, जो क्रिया से हीन है, उसका वंश खत्म हो जाता है। कुलमर्थ नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म, अगर धर्म नहीं है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। उसी तरीके से जो विद्या जो है ना, विद्या एक साधना की चीज है, एक तपस्या की चीज है। अर्थात अगर आप चाहोगे कि मैं थोड़ा इधर भी कर लूं, इधर भी कर लूं, ये आलतू फालतू काम भी कर लूं और साथ में विद्या अर्जन करूं, तो ये मुश्किल है। क्योंकि कह रहा है कि विद्या फलम व्यसनेन, अर्थात अगर आपके अंदर किसी भी तरह का व्यसन है, अर्थात किसी भी एक तरह का लत है, तो आपको विद्या नहीं हो सकती। चाहे वो लत कोई भी हो, नशा के रूप में हो, मोबाइल चलाने के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, तो आपको विद्या नहीं मिल सकता। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस व्यक्ति का शौक नहीं होता। कंजूस व्यक्ति कभी भी शौक पूरा नहीं हो कर सकता, क्योंकि वो कंजूसी, वो पैसा ही देखने लगता है, इधर उधर ही देखने लगता है, तो उसका कभी भी शौक नहीं पूरा हो सकता। राज्यं प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, जिस राजा के पास मूर्ख मंत्री है वो राजा ज्यादा दिनों तक राज्य नहीं कर सकता। अब अगला है कि पित्वा रसं तु कटुकं मधुरं समाना माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जं दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसं सृजन्ति। अर्थात कि पित्वा रसं तु कटुकं मधुरं समाना, मधुमक्खी चाहे तो या तो मीठा रस ले ले या कड़वा कुछ भी खा ले, लेकिन वो रस ही निकालती है, यानी रस ही प्रदान करती है। उसी तरीके से हमें जो है मधुमक्खी की तरह होना चाहिए कि चाहे आपके सामने सज्जन व्यक्ति हो या दुर्जन व्यक्ति हो, आपको बराबर बिहेव करना चाहिए, बराबर एक जैसा बिहेव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसके पीछे हम चापलूस की तरह लगे रहे, और अगर कोई कमजोर है तो उसको इग्नोर करते रहे। ये नहीं होना चाहिए, समभाव होना चाहिए, समान भाव दिखाना चाहिए आपको।
ठीक है। अब अगला है विहाय पौरुषम यो हि दैवम एव अवलंबते, यानी कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि विहाय पौरुषम, विहाय मतलब छोड़ देना, पौरुषम मतलब अपने पुरुषार्थ को छोड़ देता है, यो ही दैवम एव अवलंबते, और वो क्या करता है, भगवान पर निर्भर हो जाता है कि अब भगवान ही मेरा पार करेंगे। तो ये याद रखिए कि भगवान भी हमेशा पुरुषार्थी को साथ देते हैं। तो विहाय पौरुषम, अपनी पौरुष को छोड़ करके भगवान पर निर्भर रह जाना कि भगवान ही सब कुछ करेंगे, वो उसी तरीके से होता है जैसे प्रसाद सिंहवत तू तस्य मूर्धन तिष्ठन्ति वायसाः। अगर किसी प्रसाद, किसी भवन में अगर शेर है, पिंजरे में शेर है, तो उसके ऊपर कौवा भी चला जाए, बैठ जाए, अगर वो बंद पिंजरे में है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमें कभी भी इस बात पर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ भगवान ही करेंगे, क्योंकि कर्म प्रधान है सबसे पहले। फिर दूसरा है कि पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्क कल दारुही धन्या मयूरुहा ये शाम विमुखम यान्ति नार्थिना, यानी कह रहे पुष्प पत्र फल छाया, ये सारे ये कौन, ये पेड़ प्रदान करते हैं, तो धन्य है ये धरती माता जो ये सारी चीजें हमें क्या कर रही है, प्रदान कर रही है, धन्य है ये पेड़। तो कह रहा है चिंतनिया ही विपदाम, गौर करिए कि चिंतनिया ही विपदाम आदा वेव प्रतिक्रिया नाकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिनागृहे। अर्थात कि जब आपको विपदा आ गया, जब आप मुसीबत आ गया आपको, तो आप सोचने का काम करोगे। जैसे बच्चे क्या करते हैं, कल पेपर है तो आज किताब उल्टा के देखेंगे, उसी तरीके से हो गया कि चिंतनिया ही विपदाम आदा वेव प्रतिक्रिया, सामने आ गया क्रिया तो आप प्रतिक्रिया करने जा रहे हो, नहीं, उसका पहले से प्लानिंग होना चाहिए, नियोजन होना चाहिए। ना कूप खननम युक्तम, यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो, आपको प्यास लगी तो कुआं खोदने का काम कर रहे हो, उसी तरीके से हो गया। तो ये कोई युक्ति नहीं है, अर्थात कि हमें पहले से ही किसी चीज का प्लानिंग करना चाहिए। चिंतनिया ही विपदाम आदा वेव प्रतिक्रिया ना कूप खननम युक्तम प्रदीप्ता वहनिनागृहे। तो ये है आपका ये सुभाषितानी चैप्टर था। अब आपको उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जो कि मैं बार बार कहता हूँ, और आप देख भी रहे हैं कि आपको मैं 100% कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आपको ट्यूशन कोचिंग हर चीज से निजात दिलाऊंगा, बस आपको मेरा साथ देना है, ठीक है। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी फील्ड में हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, बस आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद।